हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। भक्ति की बातें जो आज आपने सुनी, तो वास्तव में इतनी विलक्षण बातें हैं कि वो कहने में आती नहीं है। महाराज ने कहा कि मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है वो प्रेम की प्राप्ति है। ज्ञान को स्वामी महाराज ने कोई मुख्य नहीं माना। कर्म योग ज्ञान योग को तभी कहा ये कि ये लौकिक साधन है, भक्ति योग अलौकिक। तो लौकिक साधन से क्या होगा कि केवल संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए, लेकिन अलौकिक साधन में भगवान की प्राप्ति होती है। संसार से संबंध विच्छेद तो होता ही है, भगवान की प्राप्ति होती है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे अभी बताया स्वामी महाराज ने कि एक अभेद होता है, एक अभिन्नता होती है। तो ज्ञान योग में अभेद होता है और भक्ति में अभिन्नता होती है। दोनों में फर्क क्या कि जब दो से एक होते हैं तब होता है ज्ञान अभेद। जैसे पहले एक जीव है, एक परमात्मा है, दो से एक हो गए तो अभेद ये हो गया ज्ञान। और एक होने के बाद जब एक से दो होते हैं वो है अभिन्नता, उसको प्रेम कहा है। उसमें ये विलक्षणता ये है कि हम कहने में एक से दो हैं लेकिन वास्तव में एक ही है। जैसे राधा और श्री कृष्ण कहने में दो हैं लेकिन वास्तव में एक ही है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, एक ही है। दो क्यों हुए कि प्रेम लीला के लिए, क्योंकि ज्ञान एक में होता है, प्रेम दो में होता है। तो दो होते हुए भी एक, एक होते हुए भी दो। जैसे भक्ति में बताया कि सबसे अंत में आत्मनिवेदन, शरणागति, उसकी भी पूर्णता कब होगी कि जब शरणागत ना रहे, केवल शरण ही रह जाए, तब उसकी पूर्णता है। तो जब एक ही रह जाता है तब फिर प्रेम, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, तब फिर एक से दो होते हैं। उसमें जैसे बताया कि राधा जी और गोपी में आपस में बात जब चल रही थी तो राधा जी गोपी कहती कहते रोज भगवान के दर्शन होते हैं, हम तो रोज ठाकुर जी को यहाँ देखते हैं यमुना के किनारे। राधा जी ने कहा कि मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं, मैंने आज तक भगवान कृष्ण को देखा नहीं। गोपियां हंसी उड़ाती है कि ये देखो पगली रोज देखती है यहाँ बैठी रहती है, कहती है मैंने भगवान को देखा ही नहीं, झूठ झूठी बोल। वो बोली मैंने बिल्कुल सच बोलती हूँ, मैंने अभी तक देखा नहीं। तो बोले ठीक है, अब देखते हैं क्या कहती है। अब देखो ठाकुर जी थोड़ी देर में आएंगे तब बताना। तो भगवान श्री कृष्ण आए तो गोपी ने राधा जी को कहा कि अब देखो, अब तो सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। तो राधा जी एकटक होकर देखती रही। जब कृष्ण चले गए तब गोपी ने कहा राधा जी से, अब तब देख लिया? उन्होंने कहा नहीं, नहीं देखा। ये कैसे संभव है?
हमने देखा आपको कि आप एकटक होकर देख रही थी। तो राधा जी ने कहा कि मुझे भगवान के कृष्ण के कुंडल दिखाई दिए, कानों में कुंडल। तो जैसे ही कुंडल को देखा तो मेरी दृष्टि वहीं अटक गई, अब वहां से आगे कहीं गई नहीं। कैसे देख अब ये भक्ति की अटपटी बातें समझ में आती नहीं है। तभी कहा ना, मिले ही रहे तो मनु निश्चित, मिले ही रहे तो मनु कभी मिले ना। अरे बरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहे तो मनु कभी मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। अब प्रेमी की बात प्रेमी ही समझता है। ज्ञान में तो अखंड रस है, अखंड आनंद है, लेकिन भक्ति में जो है वो प्रतिक्षण वर्धमान। उसको अखंड रहते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान था। और प्रतिक्षण वर्धमान भी ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमी है। संसार में तो कोई चीज बढ़ती है तो तब बढ़ती है कि उसमें कोई कमी रहती है, लेकिन प्रतिक्षण वर्धमानता में कमी कोई है नहीं, और फिर भी वर्धमान होता है, फिर भी बढ़ता है प्रेम। कमी भी नहीं है और बढ़ता भी है। तो ये बातें समझ में आती नहीं। इसलिए स्वामी महाराज ने इसमें कहा ना कि अपना अभिमान ना हो बिल्कुल, तब भक्ति की बात समझ में आती है। उसको सरलता से समझे तो जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है ना, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सब मम दास अमानी। तो जो जिसमें अहम है, जो समझता है कि मैं, मेरे में समझ है, तो वो है प्रौढ़ तने, बड़ा हो गया बालक। वो माँ को इतना नहीं समझता जितना बालक समझता है। छोटा बालक है, अब उसमें बिल्कुल कुछ नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूं, बस केवल माँ, अब जो करे माँ करे। तो बालक की तरह रहता है। जो भक्त है ये बालक की तरह है। इसलिए भगवान भक्त की रक्षा खुद करते हैं, विशेष करते हैं। गीता में देखें तो ज्ञानी के लिए तो ऐसा दिखता है कि भगवान ने कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करें। तो ऐसा दिखता है कि ये भगवान ने ज्ञानियों के लिए कहा है। तो जहाँ भक्ति की बात आई है वहां भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सारना, मैं उद्धार करता हूं। क्योंकि जो बालक सर्वथा आश्रित है भगवान के, बालक की तरह, तो सारी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर आ जाती है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की बात है। ये ना तो कहने में आती है, ना सुनने में आती, ना समझ में आती है। स्वामी महाराज ने भी यही कहा कि इतना कुछ हमने लिखवा दिया, लेकिन ये लिखने में नहीं आई। प्रतिक्षण वर्धमान क्या है, ये लिखने में आए ही नहीं, क्योंकि उसके लिए महाराज ने कहा कि शब्द ही नहीं मिलते, किन शब्दों में कहें। भीतर में बात समझ में आती है, लेकिन कहने के लिए शब्द नहीं है, शब्दातीत विषय है। स्वामी महाराज में मैंने देखा प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम क्या होता है। ये स्वामी महाराज में मैंने देखा। उस समय समझ में नहीं आई बात, बाद में समझ में आई। कभी तो महाराज जी, मैं जाता सुबह जाते महाराज जी कहते कि ये लिख लो कि आज मेरा काम पूर्ण हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, पूर्ण हो गया। आज की तारीख दिनांक नोट कर नोट कर। हाँ हाँ, ऐसे कहते कि पहले अपने में कमी दिखती थी, कुछ कमी थी, अब कोई कमी नहीं, अब बिल्कुल पूर्ण। लिख लो पूर्ण, तो तारीख दिनांक वार सब लिख लिया। अब कुछ समय, कुछ महीने बीतते तो स्वामी महाराज कहते हैं कि भीतर में कमी है, वो समझ भी ना रहे कमी किस बात की है। अभी तक कमी है, कमी पूरी हुई नहीं। अब मुझे भी बात समझ में नहीं आई, ये क्या कमी है। मेरे से पूछे तुम बताओ, मैं क्या बताऊं, मुझे बुद्धि से बाहर की बात है।
महाराज ने कहा कि भीतर में एक कमी है, वो खटकती है, कमी खटकती, कमी है। ठीक है, मैंने भी सुन ली बात महाराज जी की, कमी है, ठीक है। फिर कुछ समय बीता, फिर महाराज जी कहते अब लिख लो, अब पूर्ण है, आज काम पूर्ण हो। ऐसा कई बार हुआ। तो उस समय मैं नहीं समझ पाया महाराज जी की, ये मैं तो ये समझता कि महाराज जी की लीला है, हमारी समझ के बाहर है। फिर एक बार महाराज जी ने भी प्रकारांतर से खुद ही बता दी बात भीतर की, कि जब भक्त अपनी ओर देखता है तो कमी दिखती है, और जब भगवान की ओर देखता है तो पूर्णता दिखती है। इसी का नाम प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है। अपनी ओर देखता है तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और भगवान की ओर देखे तो वासुदेवा सर्वम, सब भगवान ही भगवान है। तब बात कुछ समझ में आई, पूरी तो नहीं कर सकता, पूरी समझ में आई, लेकिन बात कुछ समझ में आई कि ये कमी है, ये प्रतिक्षण वर्तमानता प्रेम है। कमी है भी नहीं और फिर भी दिखती है कि मेरे में कमी है। भक्तों के चरित्र में ऐसे कई जगह देखा है कि इतने बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अपने में कमी देखते हैं कि मेरे से भक्ति हो नहीं सकी, मैं तो जैसे गोस्वामी जी लिखा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी का। अच्छा, तो उनको अपने में कमी दिखती है और कमी है नहीं। जो हम भले बुरे तो तेरे। तो अब कोई भक्त देखें, किसी भक्त ने ये नहीं कहा कि अब पूर्ण हो गए, कुछ नहीं बाकी नहीं रहा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा। उनको कमी कमी दिखती है, और जबकि कमी है नहीं। तो ये बड़ी विचित्र बातें हैं भक्ति की। और भक्ति सबसे ज्यादा सुगम है, इतने ऊंची होते हुए भी कठिन नहीं है, सुगम है। अब भक्ति की बात ही तो है कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान मेरे हैं, बस भक्ति शुरू हो गई। भगवान में अपनापन, यही तो भक्ति है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने भक्ति पर विशेष जोर दिया और ये कहा, स्वामी जी महाराज ने शायद प्रत्यक्ष में भी कहा और अलग से भी कहा, कि भगवान इस समय भक्ति का प्रचार चाहते हैं। इस समय भगवान भक्ति का प्रचार चाहते हैं। साधक संजीवनी में भी देखे तो जो पहले साधक संजीवनी लिखी गई, उसमें भक्ति की बात भी है, ज्ञान की बात भी है, लेकिन भक्ति की बात कुछ छुपी हुई है। और परिशिष्ट लिखा तो उसमें पूरी तरह प्रत्यक्ष भक्ति की बात है। बाद में वासुदेवा सर्वम की बात आई तो स्वामी महाराज ने कहा कि अब मुझे ऐसा दिखता है कि पूरी गीता ही वासुदेवा सर्वम पर है, पूरी गीता उसी में दिखती है। तो भक्ति की सुगमता क्या है कि स्वामी जी महाराज से इस बात सुनी कि कामना ममता के रहते हुए ज्ञान मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन कामना ममता रहते हुए भी भक्ति हो सकती है। जैसे कहना कि हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, जो हम भले हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के। तो कामना ममता के रहते हुए भक्ति हो सकती है, और कामना ममता के रहते ज्ञान नहीं हो सकता। तो आजकल के समय में देखें तो कामना ममता का त्याग बड़ा कठिन पड़ता है, कि पहले कामना ममता का त्याग करे फिर आगे, यह बड़ा कठिन दिखता है। तो भक्ति शुरू हो सकती है कि हम जैसे भी हैं भगवान के, इसमें कोई बाधा नहीं है, कैसे ही हो। भागवत में भी आया है, अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदार धी। कामना नहीं है तो भक्ति करो, कामना है तो भक्ति करो, मोक्ष की कामना तो इसमें कोई बाधक नहीं है। कारण कि एक बड़ी मार्मिक बात महाराज ने कही कि हम जैसे भी हैं अंश तो भगवान के ही हैं। अंश अंश से अलग कैसे हो सकता है? हम जैसे भी हैं, महाराज ने ये ऐसा कहा कि हम संत नहीं हुए, भले ही हम संत नहीं हुए, लेकिन अंश तो भगवान के ही हैं। तो साधक के लिए बड़े उत्साहवर्धक बात है ये।
उसको कोई माने तो भी भगवान के, ना माने तो भी भगवान के। हम भूल गए इस विषय को कि हमारी मान्यता में संसार आ गया, इसलिए कहना पड़ता है कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। नहीं तो क्या कहने बिना के भगवान के नहीं है। हम कितनी संसार को माने, अपना मान ले, लेकिन वास्तव में अंश तो अंश से अलग हो सकता ही नहीं, रहेगा तो भगवान का ही। गोस्वामी जी ने थोड़ा सा खुलासा किया, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका खुलासा कर दिया। अंश का मतलब क्या? जैसे भगवान है, गोस्वामी इसमें नारद भक्ति सूत्र में तो बहुत ज्यादा कह दिया, तस्मित तज्जने भेदा भावा यतस्तदीया, एक ही है भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। और गोस्वामी ने कह दिया जैसे भगवान चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसे जीव भी चेतन अमल सहज सुख राशि। नहीं, विवेक नहीं आता वो। विवेक ये तो स्वरूप की बात है, विवेक तो साधन मार्ग है, वो मार्ग है। विश्वास मार्ग पर चले, विवेक मार्ग पर चले, इसमें विवेक लागू नहीं होता। अगर समझदार साधक कोई सूक्ष्म दृष्टि से स्वामी जी महाराज के प्रवचनों का, पुस्तकों का अध्ययन करे तो एक मतभेद दिखाई देता है। स्वामी जी महाराज ने कई जगह ऐसी बात कही है कि ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, प्रकृति को पकड़ने से ये अंश जीव हुआ। ये बात कही ना पहले, ये पहले कहते थे, बाद में नहीं कही बात। ये मतलब फर्क आया। टीका साधक सिंह जब लिखते हैं कि पढ़ने में जल्दी पकड़ में आती नहीं है, तो अब हमारा काम लिखने का था, तो वो बातें पकड़ में आती थी, वो ध्यान में आती थी बात कि प्रकृति को पकड़ने से ये अंश हुआ। वास्तव में अंश नहीं है, वास्तव में साक्षात परमात्मा ही है। आपने ये बात पढ़ी सुनी होगी। लेकिन बाद में महाराज ने जो व्याख्या की उसमें ये बात नहीं कही है कि प्रकृति का अंश ही नहीं है। मम एव अंश, ऐसा कहा महाराज ने, वो मेरा ही अंश है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें प्रकृति का अंश नहीं है। ये दो बातें हुई ना। और सनातन अंश, सनातन अंश सदा सही, ऐसा नहीं कि अंश बाद में हुआ है, सनातन। तो फर्क होते हुए भी बातें दोनों सही हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो साक्षात परमात्मा ही है, उसमें अंश अंशी के भेद नहीं है। और भक्ति की दृष्टि से देखें तो प्रेम के लिए दो हुए, अगर दो नहीं होंगे तो प्रेम कैसे होगा? अगर दो नहीं होंगे तो प्रेम कैसे होगा? तो भक्ति की दृष्टि से ये कहा कि सनातन अंश है, अंश हुआ नहीं, सनातन में सदा से अंश है। ये दो अलग अलग हैं प्रेम के लिए। तो मूल में एक बात होते हुए भी भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से दो प्रकार से बात कही। वो नहीं, कमी अब देखो वास्तव में तो उसकी स्थिति का क्या पता चले। वास्तव में क्या है कि वो कमी यही है कि जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि दो से एक हो गए, यही आपने कहा जीव की जगह पर परमात्मा आ गए, दो से एक हो गए। अब कमी ये रहेगी कि एक से दो होना, प्रेम की कमी है। हाँ 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 हाँ, तो दो से एक हुए, अभेद हो गया। अब अभिन्नता, तो दो से एक होना ये ज्ञान है, लेकिन जब एक से दो होना ये है प्रेम। कमी कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम के लिए एक से दो हो गए। तो वो कहने में दो हैं, वास्तव में तो एक ही है।
नहीं नहीं, वो तो धातु दो प्रकार के अहम बताए ना, तादात्म्य रूप अहम और ग्रंथि रूप अहम। नहीं, ग्रंथि रूप अहम और धातु रूप अहम। तो प्रकृति का जो धातु रूप अहम है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेचो अहंकार इति हम में, तो वो बाधक नहीं है। वो प्रकृति के अहम से ही पूरी सृष्टि की क्रिया हो रही है, जितनी भी क्रियाएं सृष्टि में हो रही हैं, तो ये प्रकृति का वो बाधक नहीं है। बाधक है तदात्म रूप अहम, ग्रंथि रूप अहम, ये बाधक है। तो ग्रंथि रूप अहम टूटता है ज्ञान मार्ग में। वो सूक्ष्म अहम तो जो रहेगा, जो मतभेद महाराज ने कहा ना कि ये वासुदेव सर्वम पर सूक्ष्म अहम नहीं रहता। वो जब वासुदेव सर्वम होगा उसके पहले मतभेद देगा। महाराज ने कहा कि एक मुक्ति हम करते हैं, एक मुक्ति भगवान की ओर से मिलती है। तो जब हम अपनी ओर से मुक्त होते हैं उसमें अहम रहता है, इसलिए आचार्यों में मतभेद है। लेकिन जब भगवान की ओर से मुक्त होते हैं फिर कोई मतभेद नहीं रहता। तो महाराज ने कई बार ऐसे कहा भी है कि आचार्यों में मतभेद है, ये कमी है, अभी पूर्णता में कमी है। क्योंकि जब परमात्मा एक ही है, तत्व एक ही है, तो फिर अलग अलग अनुभव क्यों? सबके मतभेद, कोई द्वैत है, कोई अद्वैत है, कोई द्वैत द्वैत सबके है। तो वो क्या है कि वो कमी है अभी तक, और वो जब नहीं रहेगी तो फिर एक ही हो जाएगा। जैसे हम राम सेवाश्रम में आए तो जो पूर्व की ओर से आया, कोई उत्तर की ओर से आया, कोई दक्षिण की ओर से आया, कोई, तो सबसे पूछा जाए कि राम सेवाश्रम कहाँ है, तो सब अलग अलग दिशा बताएंगे। इसका मतलब अभी तक पहुंचे नहीं है, कुछ बाकी है पहुंचना। लेकिन जब यहाँ आ गए चारों दिशाओं वाले, अब उनसे पूछो कि कहाँ है, तो वो सब यही कहेंगे कि यही है। तो मतभेद नहीं जाता। तो वो है, महाराज ने कई बार कहा, इसको आपने सुना भी है कि प्रेम की प्राप्ति होने पर मतभेद नहीं रहता। जब तक प्रेम की प्राप्ति ना रहे तब तो मतभेद रहेगा। वो रहते हुए भक्ति हो सकते, भगवान के हो सकते हैं। हाँ। हाँ, जो ध्यान चिंतन की बात है, वो किस विषय में कहा गया वो विषय देखिए। हाँ, तो ऐसा है कि वो ये जो कहा है कि कामना ममता के रहते हुए भक्ति हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति में कामना ममता रहते हैं। भक्ति आरंभ हो सकती है, भक्ति आरंभ हो सकती है। कामना ममता तो रहेंगे नहीं, कैसे रहेंगे? तो रह नहीं सकते। लेकिन भक्ति आरंभ कर सकते हैं। जो हम भले बुरे, तो तेरे जो कहा कि मैं अच्छा हूं या बुरे, जैसे मैं तेरा हूं, तो भक्ति तो आरंभ होगी ना। भगवान ने कहा ना कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से दुराचारी भी मेरा भक्त हो सकता है। तो अब ये थोड़ी कि भगवान का भक्त होने के बाद भी दुराचारी रहेगा, वो तो सब तो। हाँ 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 हाँ, प्रीता है भक्ति, अपनापन। भक्ति क्या है? भगवान में अपनापन। जैसे स्वामी महाराज ने कहा कि मैं है का उपासक हूँ, पहले कहते महाराज जी कि मैं है का उपासक हूँ, तो बाद में जब क्या परिवर्तन हुआ कि वो अपनापन को है, अपना है। तो है सत्ता मात्र, ये है ज्ञान, और वो अपना है, अपनापन होगा, ये प्रीता होगी, प्रेम प्राप्त होगी। नारायण नारायण नारायण।